डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गिट्स मेजर्स। इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं बाइजेक्शन फंक्शन। तो देखो, बाइजेक्शन फंक्शन की डेफिनेशन क्या है। अ फंक्शन इज बाइजेक्शन इफ एफ इज बोथ 1 to 1 एंड ऑन टू। मतलब फंक्शन अगर 1 to 1 और ऑन टू दोनों है तब हम उसको क्या बोलते हैं, बाइजेक्शन बोलते हैं। और 1 to 1 ऑन टू मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं विद एग्जांपल, जिनका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ है। तो देखो, 1 to 1 का फंडा क्या था, एक दो छोटे छोटे पॉइंट हैं जो आपको मैं इस वीडियो में बता देता हूं बाइजेक्शन से रिलेटेड। तो 1 to 1 में हम लोग क्या कहते हैं कि लेट्स से अगर मेरे पास दो सेट है, उसके अंदर कुछ एलिमेंट है, तो वो कहता है कि यार नो टू एलिमेंट शुड मैप टू द सेम एलिमेंट इन बी। मतलब ए के नो टू एलिमेंट शुड मैप टू द सेम एलिमेंट इन बी। ये हम किस में बोलते हैं, 1 to 1 के अंदर। तो वहां से हमने क्या इंफरेंस निकाला कि यार नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए शुड बी लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, अगर हम इसको 1 to 1 बनाना चाहते हैं। अगर हम बात करें ऑन टू की, तो ऑन टू में हमने क्या देखा कि यार लेट्स से अगर मेरे पास इस तरीके से वैल्यूज हैं, अब लेट्स से मेरे पास यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर आप 4 ले लेते हो, तो यहाँ पे अगर आप इनकी नॉर्मल मैपिंग करते हो तो इस तरीके से करोगे। अब यहाँ पे ये एलिमेंट बच गया। अब इस एलिमेंट को अगर आप मैप करोगे तो ऑब्वियसली आपके पास यहाँ पे इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन ही है। अब यहाँ पे अगर आप इससे मैप करते हो तो ये तो फंक्शन ही नहीं है। तो वहां से हमने क्या इन्फ्रेंस निकाला था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, अगर आप इसको ऑन टू बनाना चाहते हो। तो यार यहां से आपको फिर बाइजेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या दिख रहा है, आपको इजीली पॉइंट समझ में आ गया होगा कि अगर आप 1 to 1 भी बनाना चाहते हो और ऑन टू दोनों बनाना चाहते हो, तो फिर उस केस में आपके पास सीधा सा फंडा आ गया कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, अगर बाइजेक्शन बनाना है। ये पॉइंट जो है वो नोट कर लेना, क्योंकि एक दो पॉइंट्स हैं वही आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन में आ सकते हैं। 1 to 1 ऑन टू अगर आप डिटेल में समझना चाहते हो तो ऑलरेडी मैंने समझाई हुई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, सुजेस्टिव वीडियो में भी उसका लिंक दिया हुआ है। दूसरा पॉइंट आपको क्या पूछ सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्शन फंक्शन। तो टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्शन फंक्शन अगर आपको निकालने हैं तो वही सेम फंडा, दोनों में एलिमेंट्स तो बराबर होने चाहिए। तो 3 एलिमेंट यहां पे हैं, 3 एलिमेंट यहां पे हैं। तो अगर मेरे को इन दोनों को मैप करना है तो इसको और इसको मैप करने का, ऑब्वियसली अगर यहां से आप स्टार्ट करते हो तो इसको मैप करने के लिए आपके पास 3 चॉइसेस हैं। तो आपने लेट से इसके साथ मैप कर दिया। अब नेक्स्ट को मैप करने के लिए ऑब्वियसली 2 चॉइसेस हैं, तो आप इससे मैप कर दो, किसी से भी कर सकते हो। बट नंबर ऑफ चॉइसेस कितनी है, ऑब्वियसली पहले n थी। अगर मेरे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए और बी में बराबर ही है तो आप n ले सकते हो। अगर मेरे पास सबसे पहले एलिमेंट को मैप करना है तो नंबर ऑफ चॉइसेस थी n। अगर मैंने उसको किसी के साथ मैप कर दिया तो कितनी बची फिर दूसरे के लिए, n-1। तीसरे के लिए कितनी बची, n-2। तो यानी n इंटू n-1 इंटू n-2, ये कौन सा बन गया आपका, n फैक्टोरियल की सीरीज बन गई। तो ये बन गया आपका टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्शन फंक्शंस पॉसिबल इज n factorial. So this is all about the bijection function. Thank you.